हे गाइस, मैं हूं अमित और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फिट लाइफ बाय अमिता पे। कैसे हैं आप सब? तो गाइस, आज की जो वीडियो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। पूरी वीडियो देखना एंड समझने की कोशिश करना। ऑलराइट, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे रीच आउट कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे एंड ऑफ कोर्स यूट्यूब पे, और यहाँ आके पढ़ाई करना चाहते हैं। और फंड से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेरीज है आप सभी की कि कितना फंड चाहिए अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए, पहली चीज, एंड वहां शो करने के लिए आपको बैंक अकाउंट में तो कितने फंड की मिनिमम जरूरत होती है और कौन कौन से फंड आप दिखा सकते हो, ये सारी डिटेल्स पे हम आज बात करेंगे इस वीडियो में। आप सब में से बहुत सारे लोग मुझसे फोन पे बात करना चाहते हैं और अमेरिका आना चाहते हैं किसी भी तरीके से, डिफरेंट डिफरेंट वीजास पे, और कई सारे स्टूडेंट्स भी आना चाहते हैं। तो मैं आप सबकी हेल्प के लिए डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस एंड कोर्सेस लेके आ गई हूँ। कंसल्टेशन कोर्स बहुत ही कम दाम में रखा है मैंने। अमेरिका आने के लिए सबसे पहले जरूरी है हम लोगों की आपस में बातचीत हो। अगर आपका कोई सवाल है तो वो आप मुझसे पूछें और मैं आपका बैकग्राउंड समझूं, और डिपेंडिंग ऑन आपका बैकग्राउंड हम लोग आपका अमेरिका ट्रैवल प्लान करें। क्योंकि गाइज, डिफरेंट वीजा होते हैं डिफरेंट जॉब्स के लिए और डिफरेंट स्किल सेट के लिए, तो आपका जो भी बैकग्राउंड है उसके डिपेंडिंग ही हम प्लान करेंगे। तो उसके लिए जरूरी है आप पहले कंसल्टेशन ले, और कंसल्टेशन कोर्स मेरी वेबसाइट fitlifebyamita.com पे है। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगी, तो जाके ले लें ये, अगर आपको मुझसे फोन पे बात करना है और अमेरिका आने के लिए आप इंटरेस्टेड हैं। तो अगर आप स्टूडेंट वीजा का सोच रहे हैं और यहाँ अमेरिका पढ़ाई करना चाहते हैं मास्टर्स या बैचलर्स के लिए, तो आपको इंडिया के बैंक अकाउंट में कौन कौन से फंड दिखा सकते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप सिर्फ लिक्विड फंड दिखा सकते हैं। लिक्विड फंड का मतलब ये होता है कि जो पैसे आसानी से ट्रांसफर हो जाएं। से फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बैंक अकाउंट में कोई पैसा है तो आप चाहें तो आज के आज, अभी के अभी किसी और अकाउंट में किसी और को दे सकते हैं, वो लिक्विड फंड हुआ। तो बेसिकली रिकमेंडेड यही है कि लिक्विड फंड ही आप दिखाएं। दूसरा, आप अगर आपके पास एफडी है तो वो भी दिखा सकते हो, क्योंकि एफडी जब चाहो आप तुरंत ब्रेक कर सकते हो और इमीडिएटली उसे ट्रांसफर भी कर सकते हो। तीसरा, पीएफ को भी कंसीडर करते हैं। इंडिया में हम लोग ये सोच के पीएफ कट करते हैं कि रिटायरमेंट में यूज करेंगे, तो काइंड ऑफ वो हमारी सेविंग होती है, तो पीएफ भी हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसे भी कंसिडर किया जा सकता है या लोग कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन से फंड अलाउड नहीं है, जो कि आपको अवॉइड करना चाहिए वीजा इंटरव्यू के टाइम पे। आपको नहीं दिखाना चाहिए ये, या इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए, वरना आपके वीजा के रिजेक्शन के हाई चांसेस हैं। पहला, स्टॉक्स। अगर आपके पास 10 लाख का से फॉर एग्जांपल स्टॉक है तो वो आप नहीं दिखा सकते। क्यों? ऑब्वियस रीजंस कि स्टॉक आज 10 लाख का है, कल शायद 5 लाख का हो जाए। जब तक आप स्कूल में एडमिशन लेने जाएं तब तक वो 2 लाख का हो जाए, राइट? तो उसका कोई फिक्स अमाउंट नहीं रहता है फ्यूचर के टाइम में, तो स्टॉक आप नहीं दिखा सकते। दूसरा, कोई प्रॉपर्टी, यानी कि अगर आपका कोई अपार्टमेंट है, कोई जमीन है, उसको आप नहीं दिखा सकते। एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कोई दिखा सकता है, पर उसको मेन फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते? लॉजिकली सोचते हैं, मान लीजिए आपका कोई फ्लैट है, 50 लाख उस फ्लैट की कीमत है, तो आज के आज अगर आपको ट्यूशन फीस जमा करना है तो आप आज के आज उसको बेच नहीं सकते हैं। अमायरा देखिए मेरी तरह बैठी है, ये पूरा मुझे मिमिक करती है, जैसे जैसे मैं एक्शंस करती हूँ वो सारा करती रहती है, तो अभी ऐसे बैठ गई और बहुत खुश है, इसे पता है मैं इसकी बात कर रही हूँ। और दूसरा कंडीशन फ्लैट में ये होता है कि पहली बात तो इसका कोई अमाउंट फिक्स नहीं होता, दूसरा आपको बायर ढूंढना है बेचने से पहले, राइट? तो इमीडिएटली ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। आप आज के आज चाहो कि फ्लैट बेच के पैसे ले लो तो इमीडिएटली नहीं हो सकता, राइट? तो फ्लैट को भी लिक्विड एसेट में कंसिडर नहीं करते। तीसरा, जमीन। जमीन को भी एज अ प्रॉपर्टी ही समझ लीजिए आप, कि उसको तुरंत के तुरंत आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, राइट? पैसे में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सबसे पहला आता है कि आपको बायर ढूंढना है। जब तक बायर नहीं मिलेगा तब तक आप जमीन और फ्लैट बेच नहीं सकते। तो ये सारे प्रूफ्स आपको बेसिकली अवॉइड करना चाहिए वीजा इंटरव्यू के टाइम पे। मेनली आपको लिक्विड एसेट्स ही दिखाने चाहिए इंटरव्यू के टाइम पे। अगला पॉइंट ये आता है कि आपको फंड्स कितने दिन अपने अकाउंट में दिखाना है। यूजुअली 2 से 3 हफ्ते आपको उस बैंक अकाउंट में फंड दिखाना है जो भी आप शो कर रहे हैं। बहुत लोगों को ये नहीं पता कि बैंक अकाउंट क्या सिर्फ आप ही का चलता है, दिखाना है आपको, या आप किसी और का भी दिखा सकते हैं। तो गाइज, आप अपने ब्लड रिलेटिव्स का भी बैंक अकाउंट दिखा सकते हैं। अगेन, इसमें एक बहुत बड़ा लॉजिक है जो कि लोगों को नहीं पता। मान लीजिए आप बैचलर्स के लिए अमेरिका आ रहे हैं, राइट? आप 18, 19 साल, 20 साल के बच्चे हैं, तो 20 साल का बच्चा
40 लाख, 30 लाख या 20 लाख रुपए कहां से कमा के रखेगा अमेरिका आके पढ़ाई करने के लिए? ऑफ कोर्स उसको उसके रिलेटिव्स या उसके पेरेंट्स ही स्पॉन्सर करेंगे, राइट? तो ये गलती भी बहुत लोग करते हैं कि अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवा लेते हैं। मत किया करें। अगर आपकी फैमिली है, आपके पेरेंट्स हैं, अंकल आंटी हैं, कोई भी रिलेटिव है, उनका शो करें अकाउंट आप, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है। को वीजा ऑफिसर को शक होता है कि इसके पास इतने पैसे कहां से आए, ये तो अभी 12th किया है इस बच्चे ने, जस्ट पास, 12th पास करके कोई 20-30 लाख रुपए कहां से लेके आएगा, राइट? तो ये गलती मत करना। तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, लोगों को पता नहीं कि कितने स्टेटमेंट्स चलते हैं दिखाने के लिए। जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट में आपको 30 लाख या 35 लाख, जितना भी आपका अमाउंट है, एक सेकंड बेटा, मम्मा वीडियो बना रही है ना, 30 लाख 35 लाख जितने भी पैसे आप दिखा रहे हैं वो सिर्फ एक ही अकाउंट में दिखाएं आप, जरूरी नहीं आप 2 अकाउंट में भी उसको दिखा सकते हैं। तो बेसिकली मल्टीपल अकाउंट आप कर सकते हैं, और बहुत सारे लोगों ने ये किया है और उनका वीजा अप्रूव हुआ है, मैं जानती हूँ। तो ये बहुत अच्छी चीज है। बहुत लोग कहते हैं मैम मेरे पास पैसे नहीं है, कैसे दिखाएं, क्या करें? ऐसे तो इंडिया में कई सारे एजेंट्स हैं, फाइनेंशियल एजेंट्स हैं, जो कि 30-35 लाख दिखाने का 50,000 से लेके 1 लाख रुपए ले लेते हैं आपके अकाउंट में। तो आपको वो क्यों करना? आप 2 कोई रिलेटिव निकाल लें, मम्मी पापा में से एक हो गया, कोई चाचा ताऊ मौसा मौसी, कोई भी रिलेटिव 2 निकालें और 10-10 15-15 लाख उनके अकाउंट में दिखा दें। तो आप मल्टीपल अकाउंट्स दिखा सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑलराइट, हमारी जगह ना एक्सचेंज हो गई। अमायरा को अब इधर बैठना था, तो मैंने कहा चलो आराम से बैठो, क्योंकि मैं यहाँ बैठी हुई थी तो इसको लगा अब मैं भी मम्मा की तरह बैठूंगी, है ना बेटू? अमायरा को अगर मैं वीडियो में बिठा लेती हूँ तो ये बहुत ही कोऑपरेट करती है, बिल्कुल भी हल्ला नहीं करती। और अगर ये इधर उधर रहेगी ना तो पूरे टाइम ये मम्मा मम्मा हल्ला करती रहेगी। तो मैं इसे बिठा ही लेती हूँ बाजू में। इसको पता है कि मम्मा कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रही है, तो मुझे शांति बनाए रखनी है ना बेटा? पता है ना, इसे पता है कि मैं इसकी बात कर रही हूँ। सो ऑलराइट, कमिंग बैक टू द टॉपिक गाइज। और जहां तक ये फंड की बात है कि कितना फंड दिखाना है, तो गाइज जो भी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, जो भी आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, 1 साल का जितना आपका ट्यूशन फी है, वो साथ में लिविंग एक्सपेंसेस, आप जिस भी सिटी में अप्लाई किए हैं, जिस भी सिटी में यूनिवर्सिटी, 1 साल का लिविंग एक्सपेंसेस, ये दोनों मिला के जितना भी होता है वो आपको अपने अकाउंट में दिखाना है। सो अगेन फिक्स्ड अमाउंट तो कुछ नहीं होता, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग ट्यूशन फी है। तो ऐसा ही समझ लीजिए, जो आपका 1 साल का ट्यूशन फी है प्लस लिविंग एक्सपेंसेस, तो यही दिखाना होता है आपको फंड। और उससे थोड़ा ज्यादा एक्चुअली रिकमेंडेड होता है कि 1.5x दिखाएं, थोड़ा ज्यादा दिखाएं, बट 1:1 का भी मैंने देखा है अप्रूव होते हुए, बहुतों का अप्रूव होता है। बेसिकली जितना ट्यूशन फी है और जितना लिविंग एक्सपेंसेस है, इतना अगर आप दिखा देते हो तो। अगर आप सब हमारे पैकेज को चेकआउट करना चाहते हैं तो fitlifebyamita.com पे जाना, चेकआउट कर लेना। और अगर आप हमारे थ्रू अमेरिका आते हैं, हमारे पैकेज के थ्रू इंडिया से यहाँ ट्रैवल कराने में, तो हर एक स्टेप पे हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। पर जब आप अमेरिका आ जाओगे तब पर भी आपको पूरे लाइफ टाइम हमारे थ्रू गाइडेंस मिलेगा, और हर एक स्टेप पे आपको गाइड किया जाएगा। जो रियल स्ट्रगल है आपका यूएस में शुरू होगा। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ जो भी लोग हमारे पैकेज के थ्रू अमेरिका आते हैं, उनको हर एक रास्ते पे मैं गाइड करूं अमेरिका के अंदर। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी। मिलती हूँ आप सबको अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे फिट, बाय बाय। गुड जॉब क्यूट।